Hello everyone, welcome to our YouTube channel CND Courses by Rani. Myself, Rani Kumari Sharma, and I am the faculty of the Clinical Nutrition and Dietetics. I have completed my Masters in Clinical Nutrition and Dietetics. I have qualified my UGC NET 2 times. So in the today's session, we will learn about the blood vessels and its type as shown in pictures. So without wasting much of the time, let's start the today's session, and before that, I would like to request you all to share this session to all your friends so that they can also learn from it. So first of all, there are three types of blood vessels. First is arteries, second is capillaries, the third one is your veins. So as shown in pictures, there are three types of blood vessels. It is clear in these pictures, arteries were present, capillaries is were present, and vein were present. So here arteries are present in our heart, blood vessels, capillaries is present in our kidneys and livers blood vessels, and vein are present in our entire bodies. So first of all, blood vessels, they are different from each others in structures and function. That means जितनी भी blood vessels है वह सब एक दूसरे से स्ट्रक्चर्स में भी फंक्शंस में भी डिफर करते हैं. आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स विच कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. मैं एक सिंपल टिप्स बताती हूँ आपको, ट्रिक्स बताती हूँ याद करने के लिए कि आप ए के साथ हमेशा ओ को याद रखना एंड वी के साथ डी को याद रखना. दैट इज़ वी डी एंड ए ओ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न what I want to say. There is artery and arteriole which convey blood away from the heart and always carry oxygenated blood. That means artery is always क्या करता है, carry करता है oxygenated blood. And on the other hand, the vein वो क्या करता है, blood को towards the heart ले जाता है. And except the pulmonary vein always carry deoxygenated blood. That means arteries always carry oxygenated bloods and vein always carry deoxygenated blood. एंड डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड्स होते हैं वो हमारे हार्ट के टुवर्ड्स फ्लो करेंगे क्योंकि वो फिर प्योरीफाई होता है. एंड आर्टरी जो है वो आपके हार्ट से ब्लड को कन्वे करके बॉडी टुवर्ड्स द बॉडी वो ले जाता है ताकि वो पूरे बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड को फैला सके. सो देर आर सर्टन अदर आर्टरीज विच ऑल्सो कैरीज blood to the brain, some of the vessels of the lungs, liver, spleen. So let's learn one by one about all these blood vessels. First one is our arteries. Arteries, as we know that it's क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को फ्लो करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन. तो ये आप याद रखेंगे ए ओ, यानी ऑलवेज आर्टरी कैरी करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड, दैट इज़ हार्ट टू ऑर्गन की तरफ, क्योंकि हमारे बॉडी में ऑक्सीनेटेड ब्लड की आवश्यकता है. सो टुवर्ड्स द ऑर्गन्स हमारा ब्लड ले जाता है आर्टरीज. एंड आर्टरीज जो है वो तीन तरह के कोट से हमारा मेडअप होता है, बिकॉज आर्टरीज हैज़ थिक वॉल एंड मेडअप ऑफ थ्री कोट्स. एंड द फर्स्ट वन इज़ the first one is your outer coats, the second one is your middle, and the third one is your inner coats. तो यहाँ पे ये हमारा पहले आ जाएगा, उसके बाद ये सेकेंड नंबर पे आएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला थर्ड पे आएगा. सो यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि द फर्स्ट और आउटर लेयर जिसको हम लोग कहते हैं उसका नाम एक और होता है ट्यूनिका एडवेंटिटिया. एंड द सेकेंड दैट इज़ मिडिल कोट्स, वो हमारा कहलाता है दूसरे नाम से ट्यूनिका मीडिया, विच कंसिस्ट करता है स्मूथ मसल्स टिश्यूज एंड सर्टेन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर. एंड द लास्ट वन और सबसे जो इनर कोस्ट होते हैं या सबसे इनर कोट जो हो गया वो उसको कहते हैं हम लोग ट्यूनिका इंटीमा, जो कि इंटरनली होता है. एंड ये कैसे होते हैं, अगेन मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, बट इट्स नॉट टू मच स्मूथ एज मिडिल कोट्स. एंड जो भी हमारे स्मॉल आर्ट्रियल्स वेसल्स होते हैं उसको हम लोग आर्ट्रियोल्स कहते हैं. दैट मीन्स जितने भी तरह के स्मॉल आर्ट्रियल वेसल्स हैं दैट्स आर कॉल्ड आर्ट्रियोल्स. एंड द आर्ट्रियोल्स जो होते हैं वो फर्दर कहाँ डिवाइडेड होता है, कैपिलरीज में. जो लास्ट लाइन है वो ये कह रहा है कि जो हमारा आर्ट्रियोल है वो फिर कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है. सो नेक्स्ट कैपिलरीज और बेसिकली कैपिलरीज. कैपिलरीज आर माइन्यूट ब्लड वेसल्स विच आर विजिबल अंडर the microscope only.
बेसिकली हमारा जो कैपिलरीज है वो बहुत ही छोटा होता है और ये विजिबल होता है जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। नेकेड आई से इसे देखना मुश्किल होता है। जो हमारे ल्यूमन होते हैं कैपिलरीज के, वो 7.5 माइक्रो इन लेंथ होते हैं ऑफ द कैपिलरी, एंड वो डजेंट एग्जिट कर पाता है 0.3 माइक्रोमीटर्स। दैट मीन्स इसका साइज़ जो है वो 7.5 माइक्रोमीटर इन द लेंथ होता है एंड वो 0.3 mm से एक्सीड नहीं करता है, उसकी साइज़ इतना ही छोटी होती है। There are several hundred capillaries per square mm of the tissue of any organ. The total lumen on the capillaries of the entire body is 500 times that of aorta. The wall of the capillaries consists of one layer of the endothelial cell, and the interchange of the substances between the blood and the tissues take place only through the capillary wall. दैट मीन जो हमारे टिश्यूज़ और ब्लड के बीच जो भी हमारे सब्सटेंसेस ट्रांसफर्स करते हैं, वो उसका जो माध्यम एक है वो है कैपिलरीज का वॉल। दैट्स वाई कैपिलरी जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिटवीन द एक्सचेंज ऑफ द substances between the blood and the tissue. So take care of that. So next type of blood vessels is our vein. As I told you earlier, arteries always carry oxygenated blood. That means vein always carry deoxygenated blood. That is AO and VD. ये शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोग के लिए रहेगा। A always carry oxygenated blood and V always carry deoxygenated blood. So here about the vein. Vein are vessels through which blood flow from the organ to the heart. That means मैंने बताया आपको कि जो हमारा deoxygenated blood होता है वो heart में जाके purify होता है. That's why जो vein होता है वो organ की तरफ से heart में blood लेके जाता है. Arteries have wall that is composed of 3 cords. However, जो हमारे veins होते हैं उसमें आपका fewer elastics and certain muscles fibers होते हैं, so they are less resilient and collapse easily. और जितनी भी तरह के हमारे small veins हो गए वो आपका कहलाता है venules. As in arteries, smallest arterioles are known as arterioles, and as in vein, smallest veins are called as venules. So I hope this video was useful for you all. If it is, then hit the like button, share and subscribe our channel CND Courses by Rani. Of course, it's your channel too. And thanks for watching this video. For full notes, you can mail us on dietitianrani0651@gmail.com. Keep watching. Stay tuned for the next interesting videos or next useful video for you all. Thank you so much. Thank you.